नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10 का गणित, जिसमें अध्याय 14 चल रहा था सांख्यिकी। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को हमारा पढ़ाया हुआ या जो सवाल हम समझाते हैं वो सब समझ में आए होंगे। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जिस विद्यार्थी ने अभी तक इस चैनल को रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो चलिए देखते हैं, जहाँ कल सवाल छोड़े थे उसी के आगे सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 15 देखेंगे। सवाल नंबर 15 लिखा हुआ है, निम्नलिखित बारंबारता में माध्य 50 है, किंतु 20 से 40 तथा 60 से 80 वर्ग अंतरालों की बारंबारताएं F1 और F2 अज्ञात हैं। इन अज्ञात बारंबारताओं को ज्ञात करना है। यानी जो अज्ञात बारंबारताएं हैं F1 और F2 उसका मान निकालना है। तो देखिए सवाल नंबर 15, और ये इम्पोर्टेंट सवाल होने के कारण आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। वर्ग अंतराल का कॉलम है, वर्ग अंतराल, ये वर्ग अंतराल का कॉलम है। इसके बाद बारंबारता, ये बारंबारता का कॉलम है। इसके बाद मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु का कॉलम हो गया। इसके बाद F गुणा X, ये F गुणा X का कॉलम हो गया। वर्ग अंतराल में लिखा हुआ है 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। इस प्रकार का ये वर्ग अंतराल लिखा हुआ है और बारंबारता लिखी हुई है 17 F1, 32 F2, 19, और इसका जो योग लिखा हुआ है 120, ये योग लिखा हुआ है। तो जो F1 और F2 लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मध्य बिंदु निकालते हैं हम लोग, तो क्या करते हैं, निम्न पद प्लस उच्च पद बटे 2, तो 20 के आधे हो जाएंगे 10 और 60 के आधे हो जाएंगे 30, 100 के आधे हो जाएंगे 50, 108 से 14 70 और ये हो जाएंगे 90। ये मध्य बिंदु निकल जाएगा। F गुणा X, तो 17 का गुणा करेंगे 10 में तो ये हो जाएंगे 170। F का गुणा 30 में होगा, ये हो जाएगा 30 F1। इसे इस प्रकार से डिब्बे में बंद कर दो। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। 70 का गुणा हो जाएगा F2 में इस प्रकार से, और 19 निम्मा 171, ये इस प्रकार से इसका योग करेंगे। तो जो ये डिब्बे में बंद किए हैं हमने F के मान, इन मानों को अलग से ऐड करेंगे, इसलिए मैंने डिब्बे में बंद कर दिया है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रकार से सवाल सॉल्व करें, क्योंकि इसमें गलती कम होने की संभावना रहती है। तो चलिए देखते हैं, जोड़ते हैं। 0 0 0 0 आ जाएगा। 7 7 यानी 7 और 1 8, 1 7, 7 दूनी 14, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3,
साधारण संख्याओं का योग किया तो ये आ गया 3480 प्लस, अब संख्या 30F1 भी है, 30F1 प्लस 70F2 भी है। इन्हें अलग से जोड़ देंगे जैसे कि हमने जोड़ दिया है। F1 मान अलग होगा, F2 मान अलग होगा, इसलिए अलग से जोड़ा है। ऐसा ना करें कि 70 और 30 को एक साथ जोड़ दें, ऐसा नहीं होगा। इस कॉलम का योग करेंगे, वैसे योग दिया है 120 और इसका जो समांतर माध्य है, समांतर माध्य सवाल में बताया गया है 50, तो समांतर माध्य 50 बताया गया है, जबकि इस कॉलम का योग 120 था, तब समांतर माध्य निकाला था 50। अब हम भी तो देख लें करके कि इसका योग वाकई में 120 है। 7 2 9 9 दूनी 18 हासिल 1 4 4 1 5 और 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2। जब हमने योग किया तो योग ये आया है 68 प्लस F1 प्लस F2, लेकिन इसका वास्तव में योग है 120, तो इस प्रकार से लिखेंगे 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर बारंबारता का योग, अड़सठ प्लस F1 प्लस F2 बारंबारता का योग आया है 120। ये प्लस के 68 उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68, तो इन्हें घटा दो, 10 में से 8 जाएंगे 2 और यहाँ बचे 11, 11 में से 5 जाएंगे, 11 में से 6 जाएंगे 5, F1 प्लस F2 बराबर 52। ये समीकरण 1 हो जाएगा, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, तो इतना छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे कि जैसे कि समांतर माध्य का सूत्र होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा F गुणे X बटे सिग्मा F। समांतर माध्य दिया है 50 बटे में 1 लिख सकते हैं। इसका योग आया है 3480 प्लस F1 30F1 प्लस 70F2 बटे, इसका योग आया है 120। जो पहली टेबल थी जब समांतर माध्य निकाला गया था 50, तब योग था 120, तो 120 ही रखेंगे, ये नया योग नहीं रखेंगे। इनका कर दो कैंची गुणा, तो 12 5 60, 1 और 1 2, यानी 6000 हो जाएगा। 120 का गुणा 50 में होगा 6000 आ जाएगा। 1 का गुणा ये होगा तो ये इस प्रकार से हो जाएंगे 3480 प्लस 30F1 प्लस 70F2। ये जो प्लस के उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी 30F1 प्लस 70F2 बराबर 6000 माइनस 3480। इसमें से 10 कॉमन आएगा तो 10 बाहर निकाल लेंगे, 3F1 बचेगा और इधर 7F2 बचेगा, क्योंकि 10 का भाग 30 में जाएगा तो 3 बार, 10 का भाग 70 में जाएगा 7 बार। इसे घटा देंगे, 0 में से 0 0, 10 में से 8 गई 2, यहाँ 9 में से 4 गई 5, यहाँ बचे 5, 5 में से 3 गई 2, 2520। इधर 10 गुणे में उधर जाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, तो 3F1 प्लस 7F2 बराबर 2520 बटे 10, 10 का भाग हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएंगे, 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा, ये समीकरण नंबर 2 नाम दे दो। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। तो पहले तो F1, इधर 1 F1 है, इधर 3 F1 है, या तो F1 बराबर होनी चाहिए या फिर F2
F2 बराबर होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, F1 बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर समीकरण 1 लिखा हुआ है F1 प्लस F2 बराबर 52। इस पूरे समीकरण में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो F1 बराबर हो जाएगा। तो गुणा करके देखते हैं, 3 का F1 में गुणा होगा 3F1 प्लस 3F2 बराबर 3 दूनी 6 और 5 तिया 15। इसे समीकरण नाम दे दो 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और समीकरण 3 को सॉल्व कर लेंगे, यानी इधर से देख लो, समीकरण 2 व 3 से, तो समीकरण 2 लिखा हुआ है 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252 और समीकरण 3 लिखा हुआ है 3F1 प्लस 3F2 बराबर 156। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये समान चिन्ह है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर इन्हें घटाएंगे तो ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का। तो 3F1 में से 3F1 जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। 7F2 में से 3F2 जाएंगे तो ये बचेगा 4F2। 12 में से 6 जाएंगे 6, यहाँ बचे 4। 14 में से ये 5 जाएंगे तो 9, यहाँ बचा 1। 1 में से 1 जाएगा 0। F2 का मान निकालना है 96/4। F2 बराबर 4 का दे देंगे भाग, 4 दूनी 8 और 4 चौको 16। तो F2 का जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा 24। अब F1 का मान निकालेंगे तो F2 का मान समीकरण 1 पर रखने से, चाहे समीकरण 1 पर मान लगा दो या समीकरण 2 पर लगा दो, आंसर आ जाएगा। तो एक समीकरण है F1 प्लस F2 बराबर 52। समीकरण 1 पर F2 का मान लगाएंगे, यानी F1 प्लस 24 बराबर 52। F1 का मान निकालेंगे तो 24 इधर प्लस के उधर जाएंगे तो पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। F1 बराबर 12 में से 4 जाएंगे 8, यहाँ 4 बचे, 4 में से 2 जाएगा 2, तो F1 का मान आ जाएगा 28। तो मित्रों, ये पूरा सवाल सॉल्व हो चुका है। तो हमें उम्मीद है कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और स्क्रीनशॉट ले लें। पूरा सवाल लगा दिया हमने। अगला देखेंगे सवाल नंबर 16। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 लिखा हुआ है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या निकालनी।
पौधों की जो संख्या है उसका माध्य निकालना है। सवाल नंबर 16। पहला कॉलम बना हुआ है पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अगला बना हुआ है घरों की संख्या, घरों की संख्या। पौधों की संख्या में 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। घरों की संख्या 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 2, 2 के बाद 3। ये घरों की संख्या है। तो इसमें लिखा हुआ है 20 घर हैं, तो इसका योग भी 20 हो जाएगा। 2 2 दूनी 4, 4 6 10, यानी 20 हो जाएगा। माध्य निकालना है, यानी समांतर माध्य निकालना है। तो अगला कॉलम बनेगा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का कॉलम बनेगा। 2 के आधे 1, 6, 6 के आधे 3, 5, 7, 9, 11, 13। अगला कॉलम बनेगा F गुणे X का। इनका गुणा कर लो, 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, 3 का 2 में करेंगे ये 6 हो जाएगा, 5 का 1 में करेंगे ये 5 हो जाएगा, 7 पंचे 35, 9 छक्का 54, 11 दूनी 22, 13 तिया 39। इनका योग कर लेंगे, 6 1 7, 7 17, 17 17 और 4 21, 21 30, 30 2 32, हासिल 3, 8 8 2 10, 10 16, 162। समांतर माध्य निकालेंगे, सिग्मा x गुणे f। 162 में 20 का दे देंगे भाग, तो 2 गुणे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 एकन 2 बटे 10। 1 का दे देंगे भाग, तो 8.1 समांतर माध्य आ जाएगा इसका। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 देखेंगे। सवाल नंबर 17 देखेंगे। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। यानी इसमें दिया समांतर माध्य, ₹18 है, और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। दैनिक जेब खर्च, दैनिक जेब खर्च, इसे मानेंगे वर्ग अंतराल, और बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, इसे मानेंगे बारंबारता। दैनिक जेब खर्च लिखा हुआ है 11 से 13,
13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25, बच्चों की संख्या 07, 06, 09, 13, F, 05, 04। इस कॉलम का योग करेंगे तो ये पूरा सवाल है। इसमें जो F जो लुप्त पद है उसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे, अगला कॉलम बनेगा मध्य बिंदु का, मध्य बिंदु का, और इससे अगला कॉलम बनेगा F गुणे X का, मध्य बिंदु का। इधर जोड़ दो, ये 14, 14, 24, 24 के आधे 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 22 और 24, 8। इनका गुणा कर लेंगे, 12 सत्ते 84, 14 छिंग 84, 16 निम्मा 144, 18 18 54, हासिल 5, 18 का 18, 18 5 23, 20 का F में गुणा होगा तो 20 F, 22, 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 4 चुको 16, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9। इस कॉलम का योग करेंगे तो इस कॉलम का योग आया है 44 प्लस F, और इस कॉलम का योग आया है 752 प्लस 20 है। अब क्या करेंगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा F गुणे X बटे सिग्मा F। समांतर माध्य दिया 18 बटे 1 लिख सकते हैं। इसका योग आया 752 प्लस 20 F बटे, इस कॉलम का योग आया 44 प्लस F। इनका गुणा कर लेंगे, 18 चौको 72, हासिल 7, 18 चौको 72, 72 और 7 79, 792 हो जाएंगे। यानी 18 का गुणा हम 44 में करेंगे तो 792, 18 का गुणा F में करेंगे तो ये हो जाएगा 18F बराबर 1 का गुणा यहाँ करेंगे 752 प्लस 20F। अब क्या करेंगे कि जो ये F वाली संख्या है उससे एक साइड कर लो, तो इधर 20F लिखे हुए हैं, ये उधर जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 18F। इधर 792 बचे हुए हैं, ये 752 इधर ले आओ तो ये माइनस के हो जाएंगे। इसे घटा दो, 2 में से 2 जीरो, 9 में से 5 4, 7 में 7 जीरो, और इसे घटाएंगे तो 2F आ जाएगा। 20F में से 18F कम हो जाएगा, 2F आ जाएगा। F का मान निकालेंगे, 2 गुणे में इधर आएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, तो F बराबर हो जाएगा 2 से भाग करेंगे 20। लुप्त जो F संख्या है उसका मान आ जाएगा 20, आप लोग नोट कर लें। और इसके बाद लास्ट सवाल बचा हुआ है, सवाल नंबर 18 देखेंगे। लास्ट सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 18।
सवाल नंबर 18 लिखा हुआ है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई है। इस एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात करनी है। तो माध्य निकालना है, जिस विधि से आपको सरल लगे। हम तो प्रत्यक्ष विधि से लगाएंगे, लिख देंगे प्रत्यक्ष विधि से हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दी है 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86, यानी 65 से 68 प्रति मिनट संख्या हृदय स्पंदन की है। यानी हृदय 65 से 68 बार धड़कता है। कितनी महिलाओं का? 2 महिलाओं का। 68 से 71 बार धड़कता है 4 महिलाओं का। 71 से 74 बार धड़कता है 3 महिलाओं का। 74 से 77 बार धड़कता है 8 महिलाओं का। और 77 से 80 बार धड़कता है 7 महिलाओं का। 80 से 83 बार धड़कता है 4 महिलाओं का। 83 से 86 बार धड़कता है 2 महिलाओं का। टोटल योग कर लेंगे तो इसका योग आया 30, क्योंकि 30 महिलाएं। अब प्रत्यक्ष विधि से लगा रहे हैं तो मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु 8, 5, 13 यहाँ से ले तो ये आएगा 66.5। इन दोनों का योग कर देंगे, बटे 2 कर देंगे। 3, 3 का अंतर है तो ये आ जाएगा 69.5। इसमें 3 जोड़ देंगे 72.5, 75.5 और ये हो जाएगा 78.5। 78 में 81.5 और 84.5। इस प्रकार से अगला कॉलम बनेगा F गुणे X का। F की संख्या ये हो जाएगी और X की संख्या ये हो जाएगी। इनका गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, हासिल 1, 2 छंग 12 और 1 13, 133। 4 पंचे 20 और 9 चौको 36, 36 और 2 38, हासिल 3, 6 चौको 24, 24 और 3 27, 3 पंचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 तिया 21, 21 217, 8 45, हासिल 4, 8 45 और 4 44, हासिल 4, 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 7 पंचे 35, हासिल 3, 8 सत्ते 56, 56 और 3 59, हासिल 5, 7 सत्ते 49, 49 और 5
54, 4 5 6 20, हासिल 2, 4 1 4 2 6, 8 चुको 32, 2 5 10, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16, इसका योग कर लेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल 1, 10 और 8 18 और 1 19, 19 4 23, 23 32, 32 और 6 38, 38 और 9, 38 और 9 47, हासिल 4, 10 11, 11 4 15, 15 और 2 17, 17 21, 21 और 6 27, हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 11, 11 5 16, 16 और 4 20, 20 और 2 22, 2277। समांतर माध्य निकालेंगे सिग्मा एफ गुणे एक्स बटी सिग्मा एफ, इसका योग आया है 2277 बटे 30, 30 का भाग कर देंगे 3 सत्ते 21, 3 पंचे 15 और 3 निम 27, 75.9 आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 75.9। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज के लिए इतना ही। ये जो प्रश्नावली थी 14A ये समाप्त हो चुकी है। कल से देखेंगे प्रश्नावली 14B। तब तक के लिए नमस्कार।